So hello guys, I'm going to draw Virat Kohli's realistic pencil sketch. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बनाने वाले हैं इंडिया के किंग विराट कोहली, जिसे हम गोट भी कहते हैं, उनका पेंसिल रियलिस्टिक पेंसिल ड्राइंग बना रहा हूँ मैं। अगर आपको ड्राइंग और स्केचिंग पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस इमेज चूज़ किया है, जो ग्रिड लाइन डाला हुआ है ना, वो आएगा स्क्रीन में, वो देखो। मैं उसी मेथड, ग्रिड मेथड का यूज़ करके विराट कोहली का ड्राइंग बना रहा हूँ। ग्रिड मेथड तो बिगिनर के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे फेस का प्रोपोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट आता है और ड्राइंग ईजी हो जाता है। अब मैं हल्की हल्की पेंसिल स्ट्रोक से आउटलाइन बना रहा हूँ। इस स्टेज पर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूँगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो गई तो हम इजीली इरेज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे से वो पेंसिल स्ट्रोक से आउटलाइन बना रहा हूँ। अब धीरे धीरे फेस का शेप, हेयरलाइन, ईयर्स, शोल्डर्स की बेसिक आउटलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। ग्रिड की हेल्प से हर फीचर को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर करना बहुत इजीली हो जाता है। मतलब जिस जिस बॉक्स में कौन कौन सा शैडो और कौन कौन सा लाइन आया है, वो देख के हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी करने से प्रोपोर्शन खराब हो सकते हैं। आप जब खाली रहते हो ना, तभी करने के लिए बैठ जाओ ड्राइंग। आज मैं सिर्फ विराट कोहली की ड्राइंग ही नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, बल्कि उनकी एक ऐसी कहानी आपको बताऊँगा जो हर किसी को इंस्पायर करेगा। दोस्तों, जब भी हम विराट कोहली का नाम सुनते हैं, हमें याद आता है उनका एग्रेशन, उनका फिटनेस और उनके रिकॉर्ड्स। लेकिन उनके लाइफ के सबसे बड़ा इमोशनल पार्ट तो अब बताऊँगा। आप सुनिए। ये बात दिसंबर 2006 की बात है, जब विराट कोहली सिर्फ 18 साल के थे और दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट मैच खेल रहे थे। मैच के बीच रात में उनके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। कुछ ही देर बाद उनके पिताजी का देहांत भी हो जाता है। जिस उम्र में एक बेटा अपने पिता का साथ रहना चाहता है, उस उम्र में विराट को इतना बड़ा दुख सहना पड़ा। अगले दिन सबको लगा कि विराट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया दोस्तों। सुबह वो क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी होते तो वो भी चाहते कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। विराट ने उस दिन बैटिंग की और टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रन्स बनाए। मैच ख़त्म होने के बाद ही वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार के लिए चले गए। उस दिन उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेला, उन्होंने ये एक डेडिकेशन का एक असली मीनिंग बताया। शायद इसी वजह से आज जब लोग विराट कोहली को देखते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं देखते, वो एक ऐसा इंसान को देखते हैं जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने सपने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। करियर के शुरुआती दिनों में विराट काफ़ी अलग थे। फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जंक फूड पसंद पसंद था। और लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अगर दुनिया दुनिया का बेस्ट बनना हो तो डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी बात होता है। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी। स्ट्रिक्ट डाइट, इंटेंस वर्कआउट और रेगुलर प्रैक्टिस उनकी पहचान बन गई। आज दुनिया के फिटेस्ट एथलीट्स में उनका नाम लिया जाता है। यह चेंज एक दिन में नहीं आया, ये हज़ारों छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है। विराट का करियर में एक और फेज़ आया जब उनको फॉर्म गिर गया। कई लोग ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया और सोशल मीडिया पर बहुत बातें हुई, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो प्रैक्टिस करते रहे, खुद पर भरोसा रखते रहे और एक दिन फिर सेंचुरी बनाकर सबको जवाब दे दिया, सबका मुंह पे ताली छोड़ दे। इसलिए विराट कोहली की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है डिसिप्लिन की, ये कहानी है वो हार्ड वर्क की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कहानी है कभी हार ना मानने की। अगर आपके सपने बड़े हैं तो याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन डेडिकेशन ही आपको लेजेंड बना सकता है। और विराट कोहली इस बात से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
मतलब आप ड्राइंग करते हैं तो पेशेंस होता है। जैसे जैसे आउटलाइन कंप्लीट हो रहा है, विराट कोहली का फेस क्लियरली विजिबल होने लगता है। अब देखिए, आप ही देख सकते हैं। अगर आप भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हो तो ग्रिड मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये एक्यूरेसी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। और फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बियर्ड और माउथ की डिटेलिंग शुरू करते हैं दोस्तों। विराट कोहली की बियर्ड उनकी पर्सनालिटी का सबसे आइकॉनिक फीचर है। मतलब उनके बियर्ड की तरह किसका भी बियर्ड नहीं, वो सबसे डिफरेंट है छोड़। इसलिए इस पार्ट में डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डिटेलिंग बहुत अच्छे से करता हूँ, वो बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं पहले लाइट शेडिंग कर रहा हूँ और फिर छोटी छोटी पेंसिल स्ट्रोक से हेयर टेक्सचर्स क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब हेयर का टेक्सचर्स मतलब रैंडमली आप नहीं कर सकते। स्टेप धीरे 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 पेंसिल को घिसा घिसा के धीरे धीरे घिसा घिसा के करना होगा। एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने से बियर नेचुरल लगता है। मतलब मैं एक ही डायरेक्शन में दे के कर रहा हूँ, इसलिए बियर आपको नेचुरल दिखेगा। आप लास्ट में देखिए। अब लिप्स की डिटेलिंग शुरू करते हैं। माउथ ड्रॉ करते वक्त ज़्यादा डार्क लाइन्स यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डार्क लाइन यूज़ करें तो अगर कुछ भी गलत है तो आप इरेज करें तो वो लाइन वैसा ही रह जाएगा। तो इसलिए आप डार्क लाइन कभी भी यूज़ नहीं करें, डार्क लाइन ड्रॉ मत करें। मैं लिप्स के कॉर्नर और शैडो को सॉफ्टली ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक लुक आए। अब बियर्ड और मस्टैच को और डार्क कर रहा हूँ, जिससे फेस में डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। अब आया लास्ट की बारी में। अब वो बियर्ड और विराट कोहली का हेयर सबको डार्क कर रहा हूँ। अभी अभी क्या ड्राइंग के एंड पर आया हूँ। मतलब अब तो आउटलाइन आपको मिला ही होगा, मतलब कैसा फेस का टेक्सचर होगा, कैसा आईज नोज और माउथ का सब आपको पता चला होगा। तो अब आप डार्क कर सकते हो। अब डार्कनिंग शुरू करना। धीरे धीरे पोर्ट्रेट और भी रियलिस्टिक लग रहा है। अब बियर्ड और माउथ का मेजर वर्क कंप्लीट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आइज़। कहते हैं ना, आइज़ ही इम्पोर्टेंट की जान होती है। मैं पहले आइज़ के आउटलाइन को रिफाइन कर रहा हूँ और फिर पपिल्स और आईलैशेस ऐड कर रहा हूँ। पपिल्स मतलब ये आँखों के अंदर का वो राउंड शेप होता है ना, उसको पहले एक राउंड शेप बना के डार्क बनाओ, फिर उसके बाद लाइट ड्रॉ करो, लाइट शेडिंग करो। अब आईब्रोज के डार्क करते हैं आई, ताकि एक्सप्रेशन और भी पावरफुल लगे। हाँ, तो अब आईब्रोज को डार्क करते हैं ताकि एक्सप्रेशन और भी पावरफुल लगे। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ में ज़्यादा आउटलाइंस नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ शेडिंग और हाईलाइट की हेल्प से उसका शेप क्रिएट कर रहे हैं। अब पूरे फेस की फाइनल डार्कनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं पूरा फेस को फुल डार्क, मतलब एक पेंसिल लेके फुल हाई प्रेशर लगा के डार्क कर रहा हूँ। मैं हेयर बियर्ड और डार्क शेडोज़ को और एनहांस कर रहा हूँ, जिससे पोर्ट्रेट में कॉन्ट्रास्ट और रियलिस्टिक लुक आए। और ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे। लास्ट में वाइट हाइलाइट्स को प्रेशर करके हुए फाइनल टच दे रहा हूँ। और बस हमारे विराट कोहली का पोर्ट्रेट कम्प्लीटली रेडी है दोस्तों। इट्स टाइम टू सी द फाइनल रिजल्ट। वो फाइनल स्केच देखने काफ़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है दोस्तों। अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताइए अगला कौन सा सेलिब्रिटी का आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।
गाइस आपको फाइनल लुक दिखाने का समय आ गया है। बेंगलुरीना भगवंता, होली होली विराट कोहली, आरसीबी